स्कूलों में पढ़ाई जा रही मनमानी की किताब। प्राइवेट स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश को कर रहे दरकिनार। एनसीईआरटी के साथ निजी प्रकाशकों की लगाई जा रही अतिरिक्त किताबें। प्रकाशकों और दुकानदारों के मिलीभगत से चल रहा कमीशन का खेल, अभिभावकों पर पड़ रहा अतिरिक्त बोझ। जी हाँ दोस्तों, खबर हरियाणा से है, जहां प्रदेश में निजी स्कूल और प्रशासक मिलीभगत कर मनमानी की किताब बेच रहे हैं। इससे स्कूल और पब्लिशर्स मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, जिसका सीधा सीधा असर विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों पर पड़ रहा है। शिक्षा विभाग के स्पष्ट आदेश है कि स्कूलों में एनसीईआरटी की ही किताबें लगवाई जाएं, लेकिन प्राइवेट स्कूल एनसीईआरटी के साथ निजी प्रकाशकों की किताबें भी लगवा रहे हैं। एनसीईआरटी की किताबों का 8वीं कक्षा की सेट की अगर बात की जाए तो वह 750 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक में मिल जाता है, जबकि प्राइवेट पब्लिशर की किताबें 5000 रुपये तक की कीमत में आती हैं। वहीं अगर बात करें कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी की किताबों की सेट की, तो यह सेट करीब 1300 रुपये में आ जाता है, जबकि प्राइवेट पब्लिशर की किताबें 5000 रुपये से अधिक की कीमत में आती हैं। कुल मिलाकर कहें तो अभिभावकों को जहां आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है, वहीं विद्यार्थियों के बैग का बोझ भी लगातार बढ़ रहा है। मनमानी के आगे मजबूर कुछ अभिभावक तो दबी जुबान में कहते हैं कि शिक्षा के नाम पर कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। शिक्षा विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। आपको बता दें कि 22 जिलों में पड़ताल की तो सामने आया कि शिक्षा विभाग ने किसी भी निजी स्कूल को एनसीईआरटी की किताब न लगाने को लेकर नोटिस तक नहीं दिया है। कई जिलों में तो एनसीईआरटी की नकली किताबें भी बाजार में बिक रही हैं। कार्रवाई के नाम पर कुछ छापेमारी और खानापूर्ति लगातार की जा रही है। अब बात करें खानापूर्ति की, तो 7300 से अधिक डुप्लीकेट जो किताबें हैं वो बरामद की गई हैं। आइए जानते हैं कब और कहां से और कितनी किताबें इस प्रकार की डुप्लीकेट जो बाजार में थी वो मिली हैं। दोस्तों, सीएम फ्लाइंग ने 2 अप्रैल को फरीदाबाद में बुक डिपो से 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी की 5600 डुप्लीकेट किताबें बरामद की। दुकानदार पर केस दर्ज कराया गया। वहीं इसके बाद अगले दिन 3 अप्रैल को पलवल में भी 1200 डुप्लीकेट किताबें बरामद कर उन पर केस दर्ज कराया गया। 6 अप्रैल को गुरुग्राम के सदर बाजार स्थित 7 बुक डिपो पर छापेमारी की गई और एनसीईआरटी के विशेषज्ञों ने किताबों को कब्जे में ले लिया। 3 दुकानों से 500 से अधिक किताबें जो डुप्लीकेट थी वो बरामद की गई। क्या कहना है इस बारे में विशेषज्ञों? तो दोस्तों, जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि डुप्लीकेट किताबें छात्रों की सेहत और उनकी आंखों के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। उनका कहना है कि इन्हें छापने में कागज़ और स्याही का जो सतर है वह काफ़ी निम्न होता है, जिसे वो इस्तेमाल करते हैं। साथ ही फ़ॉन्ट भी अलग तरह का होता है, इससे बच्चों की आंखों पर बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वाटरमार्क लोगो भी कहीं पर इन किताबों में नहीं मिलता। एनसीईआरटी की किताब का वजन औसतन 230 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक का होता है, जबकि डुप्लीकेट जो किताबें होती हैं उनका वजन कम होता है। दोस्तों, इस स्कूलों की मनमानी और प्राइवेट पब्लिशर का जो असर है वह अभिभावकों पर लगातार पड़ रहा है। ऐसे में अभिभावक मजबूर होकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन खुलकर कोई आवाज़ नहीं उठाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी सोचते हैं कि उनके बच्चे को कहीं स्कूल से बाहर न कर दिया जाए। दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ अभिभावकों के विचार जो उन्होंने व्यक्त किए हैं। दोस्तों, चरखी दादरी में बस स्टैंड के नज़दीक दुकान से किताब लेने गए कुमार ने बताया कि निजी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें न के बराबर लगवाई गई हैं। 8वीं की एनसीईआरटी की मैथ की जो किताब है वह मिल ही नहीं रही है। स्कूल एक दुकान से किताबें लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वहीं गोदार ने बताया कि निजी स्कूलों द्वारा बताई गई किताबों में एनसीईआरटी की किताबें अभी पीछे से ही कम आ रही हैं। दुकानदार भी लगातार यही बात कह रहे हैं कि पता नहीं कब तक ये किताबें आएंगी। ऐसे में महंगी किताबें मजबूर होकर उन्हें खरीदनी पड़ रही है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र में स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि किताबों के इस खेल में स्कूल और पुस्तक विक्रेता मिलकर प्राइवेट पब्लिशर की किताबों पर मिलने वाला कमीशन खा रहे हैं। वहीं उन्होंने इस लूटखोरी पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं सिरसा के जीत सिंह का कहना है कि स्कूल संचालकों ने किताबों के लिए एक दुकान फिक्स हुई है,
वहाँ से छठी की किताबों का सेट 6,500 रुपये में दिया जा रहा है। सभी किताबें प्रिंट रेट पर दी जा रही हैं। उनकी मांग है कि जो किताबें लगवाई जा रही हैं वे सभी दुकानों पर मिलनी चाहिए और अभिभावक जहाँ से चाहे वहाँ से खरीद सके। आइए दोस्तों, अब कुछ सवाल और उनके मिले जवाबों के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री से हुई बातचीत और उनके साथ जो सवाल जवाब हुए वह अब आपको बताते हैं। शिक्षा मंत्री का कहना है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर कदम उठाए जाएंगे। अब दोस्तों सवाल है कि निजी स्कूलों में निजी प्रकाशकों की किताबें लगवाई जा रही हैं, इन्हें रोकने के लिए क्या कोई निर्देश दिए गए हैं? वहीं इसके जवाब में शिक्षा मंत्री की ओर से कहा गया है कि जिन स्कूलों में से ऐसी शिकायतें आई हैं उन पर पहले संज्ञान लिया जाएगा। वहीं एक और प्रश्न जिसमें पूछा गया कि निजी प्रकाशकों की किताबें लगवाने वालों पर क्या एक्शन लिया जाएगा, तो इसका जवाब है कि इस तरह की शिकायतें आई हैं, इस पर संज्ञान लेकर निश्चित रूप से कदम उठाएंगे। एनसीईआरटी के माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है तो निजी प्रकाशकों को किताबें लगाने का या निजी स्कूल संचालकों को इस प्रकार की किताबें लगाने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं एक और सवाल जो उनसे पूछा गया कि निजी प्रकाशकों की किताबें अभिभावकों को 5 गुना महंगी मिल रही हैं, रेट चेक करने का क्या पैमाना सरकार की ओर से या शिक्षा विभाग की ओर से निर्धारित किया गया है? तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि निजी प्रकाशकों की किताबें लगनी ही नहीं चाहिए, जो मानक तय है स्कूलों को उसी के अनुसार किताबें बेचनी चाहिए। लेकिन आप सभी जानते हैं, हर कोई जानता है कि ऐसा अब नहीं बल्कि पिछले कई सालों से लगातार होता आ रहा है, अब भी हो रहा है और शायद भविष्य में भी ऐसे ही होता रहेगा अगर शिक्षा विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही बच्चों के बैग का वजन लगातार बढ़ता रहेगा और अभिभावकों की जेब पर डाका